अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू EAS अकेडमी। मेरा नाम है खिज़र सुल्तान। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जो है फ़्लो चार्ट स्टार्ट किया था। फ़्लो चार्ट का टॉपिक जो था हमने पढ़ा था। अब हम उसका मज़ीद उसमें एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि सिंबल्स क्या हैं। हमारा फ़्लो चार्ट हमने देख लिया कि कैसा होता है, लेकिन उसको बनाना कैसे है। फ़्लो चार्ट के लिए हमें कौन सी चीज़ें, कौन से सिंबल्स, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम फ़्लो चार्ट अपना बना सकते हैं। ठीक है, आज हम वो डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ़्लो चार्ट में कौन सी चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहले आ रहा है फ़्लो लाइन, यानी कि एरो लाइन है ये, इसे एरो लाइन, लेकिन जो इसमें आपकी बुक में इसको नेम दिया गया वो है फ़्लो लाइन। इट्स मीन्स डैट के ये क्या है, सिंबल, ये क्या है, उसका नेम। ठीक है, और नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन इसका ये है कि ये जो है डायरेक्शन बताता है कि हमारा फ़्लो चार्ट जो है किस तरफ जा रहा है, किस जानिब जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, जैसे कि आप रोड्स पर जाएं या अपनी सड़कों पे जाएं तो वहाँ पे सिंबल्स लगे होते हैं, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, या टर्न अराउंड जो भी सिंबल्स लगे होते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी सिंबल्स है फ़्लो लाइन का, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारा फ़्लो चार्ट किस जानिब जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या हुआ, डिटरमाइन दी डायरेक्शन ऑफ फ़्लो चार्ट। ठीक है, क्या करता है ये, फ़्लो चार्ट की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है ओवल सिंबल। क्या आ रहा है, ओवल सिंबल। ठीक है, कुछ इस तरह का ही होता है, ओवल सिंबल। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। नेम इसका क्या है, टर्मिनल। ये क्या काम करता है, अब आपको पता है कि टर्मिनल किसे कहते हैं। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। कोई भी चीज़ जिसके किनारे हों, उन किनारों को हम क्या कहेंगे, टर्मिनल। फॉर एग्जांपल ये पॉइंटर है, ठीक है, एक साइड ये और एक साइड ये। ठीक है, ये इसके क्या हैं, किनारे हैं, एंड्स हैं, एंड्स हैं। तो टर्मिनल एंड्स को क्या बोलते हैं, टर्मिनल। ठीक है, कोई भी चीज़ हो जिसका कोई एंड किनारा हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल। जब भी आप फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं, ठीक है, एक तरफ से आप ऊपर जाते हैं, दूसरी तरफ से आप नीचे आते हैं, और दोनों हिस्से जो उसके होते हैं ना, ऊपर जाने का और नीचे आने का, वो दोनों साइड्स उसकी क्या होती हैं, टर्मिनल होती हैं। ठीक है, जहाँ से ऊपर चढ़ते हैं वो भी टर्मिनल है, जहाँ से नीचे उतरते हैं वो भी लास्ट वाला टर्मिनल होता है। ठीक है, इसी तरह हर चीज़ का टर्मिनल होता है। ठीक है, इस तरह ये देखें, ये जो वाइट बोर्ड है इसका भी टर्मिनल है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। ठीक है, एंड्स। तो ये शो क्या करता है, सिंबल्स, टर्मिनल। और इसका फंक्शन इसमें क्या है, इसका फंक्शन ये है कि जब भी हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा और एंड होगा, यानी कि उसके किनारे जब भी स्टार्ट होगा और एंड होगा, स्टार्ट और एंड पे ये सिंबल्स लगेगा, ये सिंबल्स यूज़ होगा। जब हमें भी ये सिंबल आएगा हमें पता चल जाएगा कि हमारा फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, यूज़ एट दी बिगिनिंग, या स्टार्ट लिख लो, एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, क्या होता है, ये फ्लो चार्ट के स्टार्ट में और एंड में इसे यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है।
ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, इसके बाद हमारे पास आ रहा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी आपको पता कैसी होती है, चारपाई की मानींद होती है, ठीक है, यानी कि जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर हों, ठीक है, यानी कि एक साइड ये वाली बराबर हो और ये वाली साइड बराबर हो, ठीक है। आमने सामने, या ये भी आप उर्दू में कह सकते हैं कि आमने सामने वाले इजला बराबर हों, ठीक है, आमने सामने वाली साइड्स बराबर हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। मैथ में भी आपने ये सिंबल्स पढ़े हुए हैं, सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये, इसका क्या काम है, नाम क्या है इसका, प्रोसेस। क्या है, प्रोसेस। ये क्या करता है, जब भी हमारा फ्लो चार्ट में कोई प्रोसेसिंग हो रही होती है, प्रोसेसिंग का तो मैंने आपको बताया था कि क्या चीज़ है, ठीक है ना, बताया था ना मैंने आपको। तो प्रोसेसिंग क्या चीज़ थी, जब भी इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो हमारा वक्फा या वक़्त दरकार होगा वो प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जहाँ पे भी हमारे फ्लो चार्ट पे कोई काम हो रहा होता है वहाँ पे ये यूज़ होता है। हम अपने फ्लो चार्ट में इनपुट देते हैं और उसके बाद ये सिंबल्स लगाते हैं कि ये काम हो रहा है, या कोई फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। जब हम फ्लो चार्ट करेंगे, फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स को देखेंगे, तब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसका इस्तेमाल किस तरह होता है, ठीक है। फ़िलहाल आप यही समझ लें जो मैंने बताया आपको कि इसका फंक्शन क्या है, रिप्रेजेंट दी प्रोसेसिंग इन फ्लो चार्ट, ठीक है। क्या करता है ये, फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि यहाँ पे इस पे कोई प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डायमंड सिंबल। डायमंड सिंबल, ठीक है। अब ये डायमंड सिंबल का क्या काम है, मैंने आपको बताया था कि फ्लो चार्ट में कुछ डिसीजंस भी होती हैं, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ होता है, डिसीजंस के लिए। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं उसमें हम डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं, यानी कि ट्रू फॉल्स की कोई हमारे पास कंडीशन आती है तो हम वहाँ पे या डायमंड सिंबल ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन है, यूज़ इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्या होता है, ये डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होता है। डिसीजन मेकिंग जहाँ पे भी हो रही होगी हम इसको वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का वैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इतना यूज़ नहीं होता, डिसीजन मेकिंग जो है इतनी हमारे हर फ्लो चार्ट में डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती, कुछ में हो सकती है कुछ में नहीं। तो डिसीजन मेकिंग जो है हमें बार बार नहीं लगानी पड़ेगी, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे लगाएंगे। एग्जांपल्स में हैं डिसीजन वाली भी, डिसीजन के बगैर वाली भी, ठीक है। हम जब करेंगे तो पता चलेगा आपको। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, पैरालेलोग्राम। क्या है, पैरालेलोग्राम। अब आपको पता है पैरालेलोग्राम कैसी होती है, अगर नहीं भी पता तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी तिरछी होती है इस तरह की, ठीक है, थोड़ी सी तिरछी होती है। इसे क्या हम बोलते हैं, पैरालेलोग्राम, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ होती है, इनपुट और आउटपुट के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। इनपुट और आउटपुट का भी मैंने आपको बताया था कि क्या है, कि जब भी हम अपना फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसमें हम पहले इनपुट देते हैं, बाद में उसके ऊपर प्रोसेसिंग होकर जो चीज़ हमारे पास आती है वो आउटपुट होती है। मैंने आपको रियल लाइफ से भी थोड़ी सी एग्जांपल्स दी थी
तो इनपुट और आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल्स हम यूज़ करते हैं? पैरेललोग्राम। ठीक है। अच्छा, इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस क्या है? अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम इनपुट का नाम लेते हैं ना, जब हम इनपुट का नाम लेते हैं मतलब कि हम कुछ दे रहे होते हैं। ठीक है। ये चीज़ आपने नहीं करनी कि इनपुट भी देना और आउटपुट भी देना। ठीक है। जब हम चीज़ दे रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? इनपुट। या कोई चीज़ हमें उस सूरत में दे रहा होता है कि वो हमें इनपुट दे। ठीक है। फिर हम इनपुट ले सकते हैं। ठीक है। यानी कि दुकान वाले की जगह हम हों और दुकान वाला हमारे लिए क्या हो? हमारा कस्टमर हो। ठीक है। तो उस सूरत में जो है हमें इनपुट मिलेगी, हम इसे आउटपुट देंगे। ठीक है। तो क्या इससे साबित हुआ कि इनपुट दी जाती है और आउटपुट ली जाती है, यानी कि पहले हम इनपुट देंगे बाद में आउटपुट लेंगे। ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है लेने और देने की। ठीक है। इनपुट देना और आउटपुट लेना। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ रहा है सर्कल। सर्कल कुछ इस तरह का ही होता है, मुझे अब बनाना नहीं सही आता। सर्कल में ये किस लिए यूज़ होता है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कनेक्टर। क्या बोलते हैं? कनेक्टर। ठीक है। अब कनेक्टर, इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि जब हमारा फ्लो चार्ट, हम एक या दो से ज़्यादा फ्लो चार्ट को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। ठीक है। या फिर हमारा फ्लो चार्ट थोड़ा सा लेंथी हो गया तो हम क्या करते हैं? एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए हम कनेक्टर यूज़ करते हैं। यानी कि एक पेज पे हमने अपना फ्लो चार्ट लिखा, वो बड़ा हो गया, दूसरे पेज पे ले गए तो वहाँ पे क्या करेंगे? कनेक्टर यूज़ करके उसको कनेक्ट कर देंगे कि ये हमारे फ्लो चार्ट का हिस्सा है। या 2 3 4 फ्लो चार्ट हैं जो एक ही तरह के हैं, जो कि उसकी ब्रांचेज हैं। ठीक है। यानी कि ब्रांचेज, उसको फिर हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये कनेक्टर का ये यूज़ था। ये सिंबल्स जो है ना आपने याद करने हैं। सिंबल्स के बगैर आपको फ्लो चार्ट नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। सिंबल्स मस्ट हैं फ्लो चार्ट सीखने के लिए, उसकी एग्जांपल्स को करने के लिए, फ्लो चार्ट को लिखने के लिए। ठीक है। ये सिंबल्स आपने याद करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको इसकी एग्जांपल्स करवाऊंगा, तो तब आपसे मैं पूछूंगा कि ये सिंबल्स किस लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यही था। हमने सिंबल्स पढ़े हैं फ्लो चार्ट के। ठीक है। आपने सिंबल्स याद रखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स के साथ फ्लो चार्ट की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।